फिल्म की शुरुआत में हम एलन नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो किसी डीमन या स्पिरिट को बुला रही थी। तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है कि तुमने मुझे नींद से जगा दिया है, तुम इंसानों की खातिर नहीं बनी हो, अब से तुम मेरी हो, क्या तुम्हें मंजूर है। इस पर एलन अपने आप को उस स्पिरिट के हवाले कर देती है। तभी वो डीमन एलन के साथ में इंटीमेट होने लगता है और देखते देखते वो डीमन एलन के सामने आ जाता है और एलन अजीब तरह से हिलने लग जाती है, जिसके अगले पल वो अपने आप को बेडरूम में पाती है। यानी कि ये एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर था। यहाँ पर हम एलन के हस्बैंड थॉमस को देख पाते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और अब यह जर्मन आके सेटल हो चुके हैं। यह वक्त होता है 1838 का, जहाँ पर थॉमस रियल एस्टेट के अंदर जॉब किया करता था। थॉमस के बॉस के पास में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया था। कैसल के अंदर काउंट आर्लोक नाम का एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत अमीर है, वे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना बंगला लेना चाहता है। इस पर थॉमस का बॉस थॉमस को अपना एजेंट बनाकर वहाँ पे जाने को बोलता है। अगर उसकी यह डील डन हो जाती है तो थॉमस को प्रमोशन मिल जाएगा। जब यह बात थॉमस अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ कैसल की तरफ जाने से मना कर देती है। लेकिन अगर इसकी यह डील डन हो जाती है तो उनका खुद का एक घर होगा और उनके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए थॉमस अपनी वाइफ को अपने बचपन के दोस्त फेडरिक के घर पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपने सफर पर, जिसके बंदरगाह पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है। लेकिन थॉमस के जाने से पहले उसकी वाइफ अपना एक लॉकर देती है जिसके अंदर एलन का बाल था। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक न्यूड और बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो पेंटाग्राम में बैठकर किसी प्रकार का रिचुअल कर रहा था, एक किताब को पढ़ते हुए। फिर हम थॉमस को देख पाते हैं जिसको चलते चलते अब रात भी होने वाली थी। तभी उसको एक बस्ती नजर आती है जहाँ पर कुछ लोग डांस वगैरह कर रहे थे। थॉमस यहाँ के लीडर से बात करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक रात बितानी है। वो कैसल की तरफ जा रहा है जहाँ पर काउंट आर्लोक रहा करता है। इस पर लीडर थॉमस को कैसल का नाम लेने से मना कर देता है और थॉमस को यहाँ से वापस अपने घर जाने को कहता है। मतलब कि इस बस्ती में काउंट आर्लोक का बहुत ही खौफ था, उससे सभी लोग डरा करते थे। लेकिन थॉमस उसको 2 गुना पैसे देके यहाँ पर रुक जाता है। फिर इसके बाद में वह रात को सो रहा होता है, तभी उसको कुछ चलने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि गांव वाले एक न्यूड लेडी को घोड़े पे बिठाकर कहीं पे लेके जा रहे थे और उनका लीडर एक कब्र को बाहर निकाल कर मरे हुए इंसान के दिल पे वार कर देता है, जिससे उस आदमी के मुँह से खून निकलने लग जाता है। और तभी थॉमस की आँख खुल जाती है, मतलब कि यह एक नाइटमेयर था। इसके बाद में थॉमस बाहर आके देखता है तो पूरा गाँव खाली हो चुका था। जो गाँव कुछ टाइम पहले भरा हुआ था वे पूरी तरह खाली हो चुका था और तो और उसका घोड़ा भी नहीं था। फिर थॉमस अपने सफर पर निकल पड़ता है पैदल ही। अब चलते चलते थॉमस एक रास्ते पे पहुंच जाता है। अचानक उसको एक टांगे वाला नजर आता है जो उससे टकराने वाला होता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है और हमें पता चलता है कि यह टांगा थॉमस के लिए आया था। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि इस टांगे पर टांगे वाला नहीं था। इस पर थॉमस काफी डर जाता है। फिर कैसल में आ जाने के बाद में थॉमस काउंट आर्लोक से मिलता है, जहाँ पर काउंट उसका स्वागत करता है और कहता है कि तुमने काफी देरी कर दी है। इस पर थॉमस माफी मांगता है। थॉमस काउंट को सर कह के पुकार रहा था। इस पर काउंट कहता है कि तुम मुझे सर नहीं माय लॉर्ड कह के बुलाओ। इस पर थॉमस अपने कस्टमर को खुश करने के लिए ऐसा ही करता है। इसके बाद में काउंट थॉमस को डिनर ऑफर करता है। इसके बाद में थॉमस ब्रेड को काट रहा होता है, तभी उसका हाथ कट जाता है। यह देखकर काउंट कहता है कि आओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। इसके बाद में काउंट थॉमस की पट्टी करने के लिए वे आगे जैसे जैसे बढ़ता है, थॉमस को बेचैनी और घबराहट होने लग जाती है। इस वजह से थॉमस वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद में थॉमस को होश आता है तो वह नोटिस करता है कि उसकी छाती पे दांत के निशान लगे हुए थे। मतलब कि दोस्तों काउंट आर्लोक एक वैम्पायर है जिसने अब थॉमस का खून चख लिया है। फिर इसके बाद में काउंट थॉमस से एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर थॉमस का सिग्नेचर करवाता है। इसके साथ ही साथ वो सोने की पोटली बाहर निकालता है थॉमस को देने के लिए। सोने की पोटली को देखकर थॉमस बिना सोचे समझे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देता है। तभी काउंट की नजर थॉमस की वाइफ के लॉकर के ऊपर जाती है। वो उसकी तारीफ करता है और देखने के लिए मांग लेता है। इस पर थॉमस अपनी वाइफ के लॉकेट निकाल कर काउंट को दे देता है, लेकिन वो लॉकेट लौटाए बिना ही चला जाता है और थॉमस कुछ भी नहीं कर पाता। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होती है थॉमस काउंट को ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर थॉमस को एक कब्र दिखाई देती है जिसके ऊपर एक पेंटाग्राम का निशान बना हुआ था, जिसके अंदर काउंट आर्लोक की सड़ी गली बॉडी पड़ी हुई थी और उसके पास में बहुत सारे चूहे थे और वहाँ पर एक्स भी पड़ा हुआ था। इसलिए थॉमस काउंट आर्लोक को मारने के लिए एक्स को उठाकर जैसे हमला करता है
लेकिन तभी थॉमस जाग जाता है। ये देखकर थॉमस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बिना देरी किए वे वहाँ से भाग जाता है और गेट को लॉक कर देता है। वहीं पर अंदर हम काउंट आर्लोक को देख पाते हैं, जो थॉमस की वाइफ का लॉकेट हाथ में लेकर कहता है कि अब तुम मेरी हो, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, तुमने अपने हस्बैंड को खो चुकी हो, अब तुम मेरे सपना देखो। तभी हम देख पाते हैं थॉमस की वाइफ को, जो पूरी तरह से काउंट आर्लोक के कंट्रोल में आ चुकी थी और अब तक काउंट आर्लोक थॉमस को बंदी भी बना चुका था और थॉमस की वाइफ के रूप में थॉमस के साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। फिर वहीं पर हम थॉमस की वाइफ एलन को देख पाते हैं, उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। कभी वो रात को सपनों में चलने लगती है और कभी उसको मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। इसके चलते डॉक्टर थॉमस की वाइफ को ट्रीटमेंट करता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, वह उल्टा वह नुकसान करती थी। इसलिए डॉक्टर उसको बांध के रखता है और उसको बेहोशी की दवा भी देता है ताकि वह कोई भी नुकसान ना कर दे। इसके बाद में डॉक्टर के पास में एक ऐसा केस आता है जो बीच मार्केट में जिंदा भेड़ बकरियों को खा रहा था और तो और डॉक्टर के सामने एक कबूतर को भी खा जाता है। डॉक्टर के पूछने पर वो आदमी कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा, मेरे मालिक करवा रहे हैं, यानी कि काउंट आर्लोक। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आदमी कौन है। ये आदमी वही है जो आपने मूवी के शुरुआत में न्यूड आदमी बैठा हुआ देखा था, जो कि एक रिचुअल कर रहा था और तो और वो आदमी बार बार ये बोल रहा था कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वो तुम सबको जान से मार देगा। लेकिन इसकी यही बात किसी को भी समझ में नहीं आती। तभी वो आदमी यानी कि नोक डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं होता। वहीं पर एलन को फिर से दौरे आने लग जाते हैं। इसके बाद में थक हार कर डॉक्टर थॉमस के दोस्त फेडरिक को कहता है कि अब ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि मेरे गुरु के पास में जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी दिमागी हालत के चलते उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि वो ऊपरी चीजों पे यकीन किया करते थे। इसके बाद में डॉक्टर अपने प्रोफेसर से मिलने जाता है और एलन की सब कंडीशन के बारे में बता देते हैं, इसलिए प्रोफेसर एलन को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम एक नन को देख पाते हैं, जिसको नदी किनारे थॉमस बेहोशी की हालत में मिल जाता है। दरअसल काउंट आर्लोक थॉमस को मारने के लिए अपने पालतू भेड़िए को उसके पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बचने के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर गया था, वो भी नदी के अंदर। इसके बाद में वो नन थॉमस को चर्च के अंदर लेके आ जाती है। जहाँ पर फादर उसको देखते ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर ऊपरी साया है, इसलिए फादर उसका एक्सोर्सिज्म करके उसके अंदर से शैतान बाहर निकाल देते हैं और उसको यहाँ पे रुकने को बोलते हैं। और फादर उसको उस डीमन के बारे में बताते हैं कि वो पहले एक काला जादूगर हुआ करता था, इसलिए उसने अपने आप को आत्माओं से जोड़ लिया ताकि मरने के बाद भी वो अपने आप को जिंदा रख सके। अब वो शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहता है, तुमको अपना नया घर बनाना चाहता है। यह सुनकर थॉमस सबको समझ आता है और कहता है कि वो शैतान उसके पीछे नहीं पड़ा, वो तो उसको मारना चाहता है, वो उसकी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। फादर के मना करने के बावजूद भी थॉमस घोड़ा लेकर विस्वर्ग की तरफ निकल पड़ता है, अपनी वाइफ की तरफ। वहीं पर हम थॉमस के दोस्त फेडरिक की जहाज को देख पाते हैं। उसकी जहाज के अंदर सामान विस्वर्ग की तरफ आ रहा था और उस सामान के साथ में काउंट भी था, जो कि एलन के पास जा रहा था। इसके प्रकोप के चलते जहाज में जितने भी लोग मौजूद थे वो खून की उल्टियां करने लग जाते हैं और काउंट आर्लोक एक एक कर सभी को जान से मार डालते हैं और निकल पड़ता है विस्वर्ग की तरफ। यानी कि दोस्तों वह आदमी यानी कि नोक यही बोल रहा था कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, यानी कि यही। वहीं पर हम प्रोफेसर को देख पाते हैं जो एलन को चेक करने के लिए आता है। जहाँ पर उसे बातचीत करने पर एलन प्रोफेसर को अपने नाइटमेयर के बारे में बता देती है, जिसके अगले ही पल वो प्रोजेक्शन के अंदर चली जाती है। इसके बाद में चेक करने पर प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन दूसरी दुनिया के अंदर चली गई है, इसलिए प्रोफेसर एलन से कांटेक्ट करने के लिए उसके हाथ में नीडल को स्टेप कर देता है, क्योंकि वह दूसरी दुनिया में है और उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद में एलन कहती है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, बस इतना ही कह पाती है, क्योंकि एलन और नोक को पहले से एहसास हो चुका था कि काउंट आर्लोक वह आ चुका है। इसलिए नोक हॉस्पिटल में एक आदमी को जान से मारकर खुद को आजाद करवा लेता है और बंदरगाह पे जाकर अपने मालिक को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है विला की तरफ जो उसने खरीदा था। इसी बीच हम थॉमस को देख पाते हैं जो भी वहाँ पे पहुँच चुका था। तभी वहाँ पर एलन आ जाती है जो थॉमस को देखकर बहुत ही खुश होती है। मतलब कि दोस्तों काउंट आर्लोक ने थॉमस के बॉस को कंट्रोल करके पहले से ही सब कुछ बंदोबस्त कर लिया था कि वह यहाँ पर आकर रहने वाला है। उसने घर के कागज के जरिए थॉमस को डिवोर्स पेपर के ऊपर भी साइन करवा लिया था, जो कि पुरानी भाषा के अंदर लिखी हुई थी, और थॉमस अनजाने में साइन भी कर दिया था। यहाँ पर काउंट चाहता है कि वो एलन को जबरदस्ती नहीं पाना चाहता,
एलन अपनी मर्जी से उसके पास में आएगी, लेकिन काउंट के यहाँ पर आने के साथ साथ उसके साथ में बहुत सारे चूहे आ चुके थे, जिस वजह से यहाँ पर एक वायरस फैल जाता है और लोग तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं, जिस वजह से पूरा हॉस्पिटल भर जाता है और बेड की कमी पड़ने लग जाती है। इसी बीच हम देख पाते हैं और लोग ने जब थॉमस को काटा था, इसलिए और लोग थॉमस की विजन में आकर उसको होल्ड करता है। इस वजह से थॉमस का हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसी रात एलन फ्रेडरिक की वाइफ एलन के साथ में सोने जाती है। आधी रात को काउंट उसके नाइटमेयर में आकर उसके पास में आने को बोलता है, लेकिन वो उसके पास में आने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो थॉमस से प्यार करती है। इसके बाद में वो एलन को अंदर से तोड़ने के लिए कहता है कि थॉमस कुछ पैसों के लिए उसने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, वो तुमको नहीं चाहता, वो पैसों को चाहता है। लेकिन एलन इस बात पे यकीन नहीं करती और उसके पास में आने से मना कर देती है। इस पर काउंट आर्लो को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको कहता है कि अगर आने वाले 3 दिनों के अंदर तुम मेरे पास में नहीं आई तो तुम्हें चाहने वाले एक एक कर मर जाएंगे, तुम्हारी वजह से पूरा टाउन शमशान घाट में बदल जाएगा। तभी एलन की नींद खुल जाती है। वे देखती है कि एना को बहुत सारे चूहे काट रहे हैं, इस वजह से वे इन्फेक्टेड हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर वे पागल सी हो चुकी थी। इन सब का जिम्मेदार फ्रेडरिक एलन को मान रहा था, यह सब उसी के कारण हुआ है। इसलिए वो एलन को साफ साफ कह देता है कि अब वो उसको और उसके हस्बैंड को अपने घर पे नहीं रख सकता। वहाँ पर एलन उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानता। वहीं पर हम डॉक्टर और प्रोफेसर को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मरे हुए इंसान की बॉडी के ऊपर एग्जामिन कर रहे थे। उसकी बॉडी के अंदर एक बूंद भी खून नहीं था, जिसकी बॉडी को नोक ने काटा था। इसलिए प्रोफेसर नोक के घर पे जाते हैं। वहाँ पर छानबीन करने पर उसे एक बुक मिलती है। इसके बाद में उन्हें पता चलता है कि यह जिस चीज का सामना करने वाले हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि नोसफेरातु है, जो कि एक वैम्पायर है। उन्होंने सभी प्रकार के डीमन से लड़े हैं, लेकिन नोसफेरातु का सामना कभी भी नहीं किया। बुक को और पढ़ने पर नोसफेरातु के बारे में और पता चलता है कि एलन के पास में एक साइकिक पावर है। एलन ने बचपन में अपने साइकिक पावर की मदद से काउंट आर्लोक यानी कि वैम्पायर के साथ में अपने आप को कांटेक्ट कर लिया था। जब वो जवानी के अंदर थी वे अकेली रहा करती थी, जिसकी पुकार काउंट आर्लोक ने सुन ली। यानी कि दोस्तों जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो कोई नाइटमेयर नहीं बल्कि हकीकत था। उसने उस डीमन की प्रे की ताकि वो उसको खुश रख सके, उसकी बॉडी की जरूरतों को पूरा रख सके। तभी तो आर्लोक अंधेरे की दुनिया से बाहर आया और एलन ने डीमन के साथ में लव अफेयर बना लिया, जिसके चलते उसको बहुत ही डरावने नाइटमेयर आने लग गए थे और उसका पीछा करते करते नोसफेरातु यहाँ तक पहुँच गया है। एलन ने अपने हस्बैंड को अपने नाइटमेयर के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। लेकिन जब से वह काउंट आर्लोक से मिला है उसको सब कुछ यकीन हो गया है। फिर बुक को पढ़ने के बाद में प्रोफेसर को उस डीमन को मारने के बारे में पता चल जाता है, जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी। इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि नोसफेरातु एलन के नाइटमेयर में आकर उसे बार बार कह रहा था कि वे उसके पास में चली आए, लेकिन एलन मना कर देती है, जिसके चलते नोसफेरातु एना की दोनों बेटियों और एना को जान से मार डालता है, जिस वजह से फ्रेडरिक पूरी तरह से टूट जाता है और सदमे में चला जाता है। इसी बीच थॉमस और एलन की बातचीत होती है, जहाँ पर आज एलन अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो नोसफेरातु को बचपन से जानती है, वो पहले से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो शुरू से ही उसको टॉर्चर करता हुआ आ रहा है। जब वो छोटी थी उसको नहीं पता था कि उसके पास में साइकिक पावर है, जिसके चलते उसने गलत एंटिटी को बुला लिया और उस वक्त वह समझ रही थी कि उसने गॉड को बुला लिया है, लेकिन वे एक भूत था। इसके बाद में एलन प्रदर्शन में आकर अपने हस्बैंड को नीचे दिखाने लग जाती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, पर यह दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। वो साबित करना चाहता है कि वो नोसफेरातु से काफी बेहतर है, वे उसको खुश रख सकता है। वहीं पर हम फ्रेडरिक को देख पाते हैं जो अपने परिवार के मरने के गम से वो काफी टूट गया था। वह अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। जब इंसान को अपना कोई छोड़ के चला जाता है तो वह इंसान किस हद तक पागल हो सकता है। फिर वायरस फैल जाने की वजह से वह भी मारा जाता है। अभी वहाँ पर थॉमस, डॉक्टर, प्रोफेसर आ जाते हैं। यह देखने के बाद में वो फौरन ही उनकी डेड बॉडी के ऊपर आग लगा देते हैं ताकि यही वायरस ना फैल जाए। तभी हम डॉक्टर, प्रोफेसर और थॉमस को देख पाते हैं जो नोसफेरातु के महल की तरफ जा रहे होते हैं। उनका प्लान था कि वे वहाँ पे जाकर उसके जान से मार दे, लेकिन वहाँ पे जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर नोसफेरातु नहीं था, उसकी जगह पर वहाँ पर नोक छिपा हुआ था और अब वह मारा जाता है। तब जाकर थॉमस को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर होगा, वे उसकी वाइफ के पास में होगा। इसलिए वो फौरन ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल दोस्तों प्रोफेसर उस बुक को पढ़ने पर
उसे पता चल गया था कि जिसने यह सब शुरू किया है वो ही खत्म कर सकती है। इसलिए यह सब प्रोफेसर ने प्लान किया था कि वे थॉमस को उसकी वाइफ से दूर लेकर चली जाए ताकि उनका प्लान सक्सेस हो जाए। इसलिए वहीं पर एलन बढ़िया से तैयार होकर नोसफेरातु को समन करती है और उसके साथ में मिलकर सुबह तक इंटीमेट होती रहती है, क्योंकि सुबह होते ही सूरज की पहली किरण निकलेगी तो वह वैसे ही मारा जाएगा। और तो और वही प्रोफेसर ने पूरी जगह आग लगा दी थी ताकि वे दोबारा लौट कर यहाँ पे ना आ पाए, क्योंकि वहाँ पर उसकी बॉडी थी। इसलिए सूरज की पहली किरण जैसे निकलती है धीरे धीरे करके नोसफेरातु मारा जाता है। और अब तक एलन अधमरी भी हो चुकी थी। जब तक थॉमस वहाँ पर आता, एलन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसके सामने ही वे अपने दम तोड़ देती है। और दोस्तों इसी के साथ में नोसफेरातु के साथ में जो कुछ भी बीमारी आई श्राप मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।